आपने ये तो सुना होगा, अक्सर समुद्र में रहने वाली बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता उन पर कब और कैसे हमला हुआ। और बिल्कुल वैसा ही हाल बिजनेस की दुनिया में होता है। अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रांटेड लिया कि अब ये चलता ही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके आसपास इतने कॉम्पिटिटर बैठे हैं, कब आपके बिजनेस को खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो रातों रात डूब गई और उसको पता भी नहीं चला। बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। कुछ याद आया? शायद अंकल चिप्स 90s में सभी बच्चों ने खाए होंगे। 1985 में अमृत एग्रो लिमिटेड ने यूनिक फ्लेवर वाले पोटैटो चिप्स इन्वेंट किए, जिनका नाम था अंकल चिप्स। ये नाम रखने की वजह थी लोगों को प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट करना। कहा जाता है कि अंकल बेहद स्वादिष्ट पोटैटो चिप्स बनाते थे। उनके पड़ोसी रिलेटिव्स उनके चिप्स के दीवाने थे। उनके चाहने वालों ने उन्हें एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो इस चिप्स का बिजनेस बिल्ड करे। बस फिर क्या था, रातों रात अंकल जी के चिप्स पूरी मार्केट में फेमस हो गए और उनका बिजनेस धीरे धीरे मार्केट में फैल गया। चिप्स इंडिया में पहली बार मार्केट में आने वाले थे। इससे पहले चिप्स की जैसी कोई ब्रांड नहीं थी मार्केट में। अपने एडिक्टिव, हल्के, खट्टे और स्पाइसी फ्लेवर की वजह से बच्चों और बड़ों की जुबान पर ये नाम बस गया। ऐसा स्वाद जिसने भी इस चिप्स को चखा, बस वो उसका दीवाना हो गया। इंडिया की ऐसी चिप्स जिसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया, और उसका प्राइस भी ऐसा कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता था। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कोई छोटा बड़ा फंक्शन, हर जगह बस अंकल चिप्स देखने को ही मिलते थे। 1987 में कंपनी ने अपनी चिप्स को बड़े पैमाने पर प्रमोट करना चाहती थी। कैसे जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट पूरे देश में फैलाया जाए, इस बात पर स्ट्रेटेजी बनाई गई। क्योंकि प्रोडक्ट पहले से मार्केट में छा चुका था, इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी को प्रमोशन के लिए अप्रोच किया ही नहीं गया। अमृत एग्रो की एडवर्टाइजिंग का सारा काम जे वॉल्टर थॉमसन JWT एजेंसी के पास था। बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। ये टैगलाइन बोलने में जितनी इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे का आइडिया भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। 1988 में जब जॉर्ज H.W. बुश प्रेसिडेंट इलेक्शन में स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने नो न्यू टैक्सेस की बात रखने के लिए कुछ अलग तरह से अनाउंसमेंट की। उनका कहना था, रीड माई लिप्स, नो न्यू टैक्सेस। ये लाइन सुनने में काफी दिलचस्प लग रही थी। एड मेकर्स को ये एक टैगलाइन जैसा लगा। प्रदीप सरकार, जो उस समय एड एजेंसी के क्रिएटिव हेड थे, उन्होंने पहले बोलो माई लिप्स, आई लव अंकल चिप्स की टैगलाइन बनाई, पर ये लाइन ज्यादा पावरफुल नहीं लगी। प्रदीप सरकार ने डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा और रोहित नागर के साथ मिलकर ऐसी टैगलाइन बना डाली जो बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गई। शांतनु का कहना था कि ये उनकी लाइफ का शायद एक गोल्डन चांस था, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ दोस्तों के साथ कैंटीन में ही कुछ कंपोज कर दिया करते थे। यहाँ पर आपके लिए सीखने के लिए बहुत जबरदस्त चीज, अपॉर्चुनिटी आपके सामने से जा रही होती है, आपको बस उस अपॉर्चुनिटी को लपक के पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज वो आपके सामने से निकल जाएगी और कोई और उसको पकड़ लेगा। सिर्फ 2 घंटे में लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में ये एड ऐसे वायरल हुआ जैसे किसी फिल्म का गाना। और जिस तरीके से इस टैगलाइन के साथ वीडियो बना, हर एक इंसान को मानो जैसे अंकल चिप्स से प्यार ही हो गया। लोकल मार्केट में ये ब्रांड पहले ही बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। अब कंपनी की बारी थी कि वो इस चिप्स को पूरे नॉर्थ इंडिया में लोगों की पहली पसंद बनाए। कमाल की बात यह है कि इंडिया की पहली चिप्स कंपनी जो अकेले मार्केट का 71% शेयर हथियाई हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के दिल पर राज करने वाला अंकल चिप्स का मार्केट शेयर 71% से घटकर सिर्फ 35% तक रह गया। 1998 तक कंपनी ह्यूज प्रॉफिट के साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में छा चुकी थी। अब बारी थी पूरे देश में फैलाने की। 1990 से 1995 के बीच बहुत सी चिप्स कंपनीज मार्केट में आ चुकी थी। धीरे धीरे वो मार्केट में अपनी पकड़ बना रही थी, पर अंकल चिप्स को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पर कहते हैं ना, अगर किसी चीज को तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसके सबसे मजबूत फैक्टर पर वार कर। और इसी मकसद के साथ एक इंटरनेशनल कंपनी, जिसका अंकल चिप्स के साथ कोई मुकाबला था ही नहीं, उसने डर्टी माइंड गेम के साथ इंडिया में कदम रखा। 1995 में ये ब्रांड इंडिया के अंदर कदम रखता है। पेप्सिको कंपनी का मशहूर ब्रांड लेज और चीटोज। हालांकि ये ब्रांड्स अपनी जगह पर अच्छा बिजनेस कर रहे थे और इंडियंस भी इसे पसंद करते थे। लेज ने 7 डिफरेंट फ्लेवर्स को मैजिक मसाला का ट्विस्ट दिया। टेस्ट ऐसा था कि इंडियन मार्केट के अंदर कंपटीशन के काले बादल छा गए। पर पेप्सिको के लिए भी अंकल चिप्स और हल्दीराम के मार्केट शेयर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। हल्दीराम मार्केट में अपनी नमकीन्स के लिए फेमस था, इसलिए लेज उसे अपना कॉम्पिटिटर समझता नहीं था। पर अंकल चिप्स अपने बेस्ट हिट जिंगल की वजह से मीडिया और अंकल चिप्स लवर की वजह से मार्केट में टिका हुआ था। कोई भी कंपनी अपने राइवल को खत्म करने के लिए 2 काम करती है, या तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस देकर टेक ओवर करना, या फिर डर्टी गेम के जरिए राइवल कंपनी की मार्केट डाउन करना। लेज भी इसी चीज को फॉलो करते हुए पहले अंकल चिप्स को मार्केट प्राइस से ज्यादा गुना प्राइस देकर खरीदने की कोशिश करता है, पर
अमृत एग्रो ने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वैल्यू उस पैसे से कई गुना ज्यादा है। इसलिए अब लेज के पास दूसरा ऑप्शन बचा था और वो ऑप्शन था साम दाम दंड भेद, अंकल चिप्स को मार्केट से बाहर धकेलना। ये काम उतना तो आसान नहीं था, पर इसकी शुरुआत उन्होंने चिप्स में यूज होने वाले रॉ मटेरियल से की, जो कि थे आलू और उसमें डलने वाले मसाले। लेज ने डायरेक्टली सभी डीलर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, पर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि अमृत एग्रो मोस्टली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ही डील करती थी। जब ये सब कुछ करके उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज की। इस बार लेज ने कुछ ऐसा किया कि शायद ही कोई कंपनी करेगी। अंकल चिप्स रिटेलर को एक पैकेट 7 रुपए में बेचती थी, पर लेज ने शॉपकीपर्स को लेज पैकेट फ्री में या फिर 50 पैसे या 1 रुपए में देने शुरू कर दिए। शॉपकीपर्स को बस इतना कहा जाता था कि वो अपनी पूरी दुकान में सिर्फ लेज के पैकेट ही रखे और दुकानदारों को तो सिर्फ वही चीज बेचना अच्छा लगता है जिसमें उनको ज्यादा मार्जिन हो। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस के अंदर भावनाएं नहीं प्रॉफिट काम करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पर प्रॉफिट ही देखना है। और ये आइडिया लेज के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। धीरे धीरे अंकल चिप्स की मार्केट डाउन होने लगी और 1999 के आते आते अंकल चिप्स के सिर्फ 35% शेयर ही मार्केट में बच सके। और फिर लेज ने अपना असली दाव खेला। उन्होंने 2000 में अंकल चिप्स को 3 गुना ज्यादा पैसे देकर अंकल चिप्स को $16 मिलियन में टेक ओवर कर लिया। और अंकल चिप्स करती भी क्या, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। जहां उनका पुराना ऑफर 7 गुना बढ़ा था, अब वो 3 गुने पर ही अपनी कंपनी को बेच देते। सोचिए, एक चिप्स जो कि लाखों करोड़ों लोगों की जुबान पर था, कैसे कोई कंपनी बाहर से आती है और एक डर्टी गेम खेलकर उस पूरी कंपनी को तबाह कर देती है। हाँ, ऐसा करके उन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ तो मजबूत कर ली थी, पर आज भी भारत में अंकल चिप्स लोगों के दिलों से उतरा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग आज भी उसके दीवाने। शायद यही कारण है कि लेज भी अंकल चिप्स के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया। और फाइनली अगस्त 2010 में पेप्सिको ने ये अनाउंस कर दिया कि वो अंकल चिप्स को पैन इंडिया के लेवल पर लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, अंकल चिप्स की इस बिजनेस केस स्टडी में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।